हाँ जी। तो अब हम करने वाले हैं जनरल एंट्रीज और उनकी हम पोस्टिंग करने वाले हैं लेजर्स में। देखिए अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं। अभी हमने जब लास्ट हमने क्लास ली थी तो उसमें हमने किया था स्टेप इन जनरलाइजिंग, जिसमें हमने क्या क्या किया था भाई, आइडेंटिफाई किया था कि डेबिट कर डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। अब उसी चीज़ को थोड़ा एक एग्जांपल लेके हम और आगे करेंगे, और उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, उन जो हम जनरल एंट्री करेंगे उनको हम लेजर्स में भी पोस्ट करेंगे। ठीक है। अब जैसे हमने एक प्रोसेस समझा था सबसे पहले कि हम किसी ट्रांजेक्शन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, फिर इसको मनी में मेज़र करते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, फिर हम उसको करते थे क्लासीफाई। तो क्लासीफाई मीन्स, क्लासीफाई करने का मतलब है उनको हम लेजर्स में पोस्टिंग करेंगे, है ना। आप समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक आपने जर्नल बनाया, जर्नल का फॉर्मेट हमने पिछली बार देखा था। उसमें आपने एक एंट्री सेल की, एक एंट्री आपने परचेज की, पेमेंट की, रिसिप्ट की, सारी एंट्री की हमने एक ही जर्नल में। तो अब इन एंट्री को करने के बाद हम किसी नतीजे पे तो पहुंच नहीं पाएंगे, है ना। भाई सपोज आपने 1000 एंट्री, 5000 एंट्री कर दी है, जैसे में 5000 एंट्रीज आपकी होगी तो आप किसी कंक्लूजन पे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे हम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको क्लासीफाई करेंगे। क्या करेंगे, इनको अब क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई करने का मतलब क्या है, हम इनको कहाँ करेंगे, लेजर्स में इनकी पोस्टिंग करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम समराइजिंग करते थे, जिसमें हम ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस और ये सारी चीज़ें बनाएंगे हम, है ना। उसके बाद उसको एनालाइज करते थे, फिर कम्युनिकेट करते थे, ये सारी चीज़ें थी हमारी। तो आज की क्लास में बेसिकली हम देखने वाले क्या हैं, हम जनरल एंट्री करेंगे और उनको लेजर्स में पोस्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसी के साथ इसको जनरल एंट्री करते हैं। ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ये। 1 अप्रैल 2019 को मोहित ने क्या किया, मोहित दिल्ली स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹50,000। ही मेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है जी। तो कहने का मतलब सबसे पहले ट्रांजेक्शन हमारे पास यही आ गई भाई। 1 अप्रैल 2019 को मोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कितने रुपए से, 50,000 रुपये से। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन क्या होगी कि मोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया है कितने रुपए से, 50,000 रुपये से। उसने अपने बिजनेस में क्या लगाया, कैश लगाया है 50,000 रुपये। तो हम अब इसकी एंट्री करें। ठीक है जी, इसकी जनरल एंट्री करते हैं सबसे पहले। इसमें अब हमें पता है कौन सी चीज़ डेबिट होनी है, कौन सी क्रेडिट होनी है। फॉर एग्जाम्पल चलो एक ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं। मोहित ने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है। क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है कितने से, ₹50,000। ठीक है जी, 50,000 से किया है। तो इसमें दो अकाउंट हैं, एक कौन सा अकाउंट है, एक तो प्रोप्राइटर का अकाउंट हो गया, ये कौन है, मोहित मालिक हो गया ना, तो ये हो गया प्रोप्राइटर। ठीक है, प्रोप्राइटर का अकाउंट है तो क्या अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन सा अकाउंट है ये, पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। दूसरा है कैश का अकाउंट, दूसरा कौन सा है, कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट कौन सा है, रियल अकाउंट है। ठीक है। अब देखिए पर्सनल अकाउंट में होता था रिसीवर या गिवर। तो मोहित जो प्रोप्राइटर है उसने क्या किया, बिजनेस को पैसा दिया है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया गिवर। क्लियर हो गया यहाँ पे। गिवर होता था हमेशा क्रेडिट। और कैश है रियल अकाउंट। कैश रियल अकाउंट में क्या होता था, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारे पास आ रहा है तो ये क्या है, कम्स इन। अब हम सारी चीज़ें तो नहीं लिखेंगे, अब हम शॉर्ट शॉर्ट में लिखेंगे इनको। और कम्स इन ये हो रहा है डेबिट साइड। ठीक है। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी इसकी, जनरल एंट्री बनेगी इसकी, जनरल एंट्री बनेगी इसकी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। कितने से, ₹50,000, 50
1000। देखिए कौन सी डेट में था ये, 1 अप्रैल 2019। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। बिजनेस में क्या हुआ है, अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है, ये नरेशन हो गई हमारी। तो पहली एंट्री क्लियर हो गई आपकी। ठीक है, अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम एक ही एंट्री का, अभी हम पहले एक जनरल एंट्री कर लिया हमने, अब हम इसी को अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, सिर्फ एक एंट्री को कर रहे हैं अभी। बाकी हम पूरा क्वेश्चन है ये हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ये आप देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन है, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सारी एंट्रीज करेंगे और इन सबको हम क्या करेंगे, जनरल में पोस्ट करेंगे। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, बल सपोज कीजिए अभी हमारे पास सिर्फ एक ही अकाउंट है, एक ही एंट्री हमारे पास, सिंगल एंट्री, इसे हमें लेजर में पोस्ट करना है। तो लेजर में पोस्ट करने के लिए हमारे पास कितने अकाउंट है अभी इसमें, एक है कैश अकाउंट, एक है कैपिटल अकाउंट, इसके बाद 2 लेजर बनेंगे, है ना। तो सबसे पहले बात तो क्या होनी चाहिए कि आपका लेजर का फॉर्मेट क्या रहने वाला है। आप लेजर तो बनाओगे पर उसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है, सबसे पहले ये देखना है हमें। ये देखिए, ये मैंने कुछ बॉक्सेस तो बनाए, इसमें मैंने कोई लिखा नहीं अभी, क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसको अपने हाथ से भरने वाले अभी हैं। ठीक है, ये बनेगा एक हमारा फॉर्मेट, ये टी शेप अकाउंट बन जाता है ये ऐसे। ठीक है, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक जो है, यहाँ तक। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी लेफ्ट साइड, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, और ये है इसकी राइट साइड। ठीक है, तो ये अकाउंट ऐसा अकाउंट बन गया है क्या, देखिए ये बन गया अकाउंट। ठीक है, ये इसकी लेफ्ट साइड हो गई, ये इसकी लेफ्ट साइड हो गई, ये राइट साइड हो गई। ठीक है, इसे हम बोलते हैं टी शेप अकाउंट। इसमें क्या क्या कॉलम है, सबसे पहला कॉलम है इसमें डेट का, सबसे पहला कॉलम है डेट का। इसके बाद आता है इसमें पर्टिकुलर, इसके बाद आता है इसमें पर्टिकुलर, एक आता है इसमें जनरल फोलियो, एक आता है इसमें जनरल फोलियो। देखिए जनरल फोलियो, जब हम जनरल बना रहे थे, जनरल बना रहे थे उसमें एंट्री कर रहे थे, तो वहाँ पर आता लेजर फोलियो आ रहा था, यहाँ पर क्या आ रहा है, जनरल फोलियो। ठीक है, मतलब कोई भी आप एंट्री करोगे तो जनरल में कौन से नंबर में लिखी हुई है, कहाँ पे लिखी हुई है, वो हम यहाँ पर रेफरेंस देंगे इसका। ठीक है, अगला आएगा यहाँ पे अमाउंट, दिस इज अमाउंट, ये हो गई इसकी लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे राइट साइड में सबसे पहले डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर का कॉलम, फिर जनरल फोलियो एंड देन अमाउंट, देन अमाउंट इज द लास्ट कॉलम। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे डेबिट साइड और यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। ठीक है जी, डेबिट के लिए शॉर्ट एब्रीविएशन DR और क्रेडिट के लिए CR। तो ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। अब हमें एक एंट्री हमारे पास थी, देखिए क्या एंट्री थी हमारे पास, हमारे पास एंट्री थी भैया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए हमें कैश का अलग अकाउंट बनाना है, कैपिटल का अलग अकाउंट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल ये कैश का अकाउंट बना रहे हैं हम अभी, किसका अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो इसको अब इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, देखिए इस एंट्री में देखा हमने सबसे पहले कैश टू कैपिटल है। ठीक है, तो मैं कैश का अकाउंट बना रहा हूँ, इट मीन्स इसमें ये वाली एंट्री नहीं, कैश का अकाउंट हमने क्या किया है, यहाँ पे डेबिट किया है। तो कैश का अकाउंट हमने डेबिट किया है किसकी वजह से, क्या उसका अदर एस्पेक्ट क्या है, उसमें है कैपिटल अकाउंट। तो देखिए कैश का अकाउंट हमने डेबिट किया है कितने से, 50,000 रुपये से, तो जाहिर सी बात है डेबिट साइड में लिखूंगा 50,000 रुपये। डेट कौन सी है, डेट है 1/4/2019। ठीक है, यहाँ पर अगर नीचे ये हमने कैपिटल को क्रेडिट किया था, तो यहाँ पर आएगा टू कैपिटल। ठीक है, किसी भी चीज़ में कि कभी भी लेजर पोस्टिंग करने में आपको एक चीज़ याद रखनी है, टू वाली सारी एंट्रियाँ इस साइड आएंगी। ठीक है, और बाई वाली सारी एंट्रियाँ इधर, डेबिट साइड वाली सारी एंट्रियाँ इधर, क्रेडिट वाली इधर। समझ गए, मतलब कहने का ये है कि कैश अकाउंट डेबिट हुआ है ना, तो उसके अगेंस्ट में क्रेडिट क्या हुआ है, क्रेडिट जो भी चीज़ हुई है वो हमेशा हम यहाँ पे लिखने वाले हैं टू। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। लेट्स अज्यूम दैट वी हैव ओनली वन ट्रांजेक्शन। ठीक है, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ
ये हम जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं सिर्फ समझने के लिए कि लेज़र का फॉर्मेट कैसा होता है और एंट्री कैसे पोस्ट की जाती है। अदरवाइज अभी हम ऊपर जितनी भी एंट्रीज दी हुए सबको हम दोबारा कर लेंगे और सबको हम एक एक करके क्या करेंगे, लेजर्स में पोस्ट करेंगे। क्योंकि ऊपर ऐसा हो सकता है ना, कैश अकाउंट हो सकता है 5 ट्रांजेक्शन में आ रहा हो, 7 ट्रांजेक्शन में आ रहा हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हर बार हम नया अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट तो कैश का एक ही बनाएंगे, उसी में सारी एंट्री करेंगे। पर ये हम जस्ट समझने के लिए कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं इसमें, देखिए हमने टू कैपिटल किया। अब इसका हम करते हैं टोटल, इसका हम यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, लिखना है 85,000 रुपये, ठीक है। अब देखिए ये टू है, यहाँ 50,000 रुपये, यहाँ भी कोई टोटल है कुछ नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस CD कैरी डाउन, मतलब ये जो बैलेंस हम आगे लेके जा रहे हैं कितना, मुझे दोनों का टोटल बराबर करना है दोनों जगह का। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 50,000 रुपये। अब मेरा दोनों का टोटल बराबर आ गया। अब मैं इस बैलेंस को यहाँ लेके आऊँगा, यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस BD का मतलब होता है ब्रॉड डाउन। ये हो गया 50,000 रुपये, समझ गए। तो यहाँ का जो CD बैलेंस था वो आएगा मेरा यहाँ BD बैलेंस, समझ गए। अगर यहाँ का CD बैलेंस होता तो वो यहाँ चला जाता, ऐसे चला जाता क्रॉस। अभी हम कैपिटल अकाउंट में देखेंगे वो चीज़। तो ये मेरा क्या हो गया, बाय बैलेंस BD हो गया। सपोज अप्रैल के महीने में यही ट्रांजेक्शन थी, तो 1/5/2019 के लिए मेरा बैलेंस क्या हो जाता, 50,000 रुपये डेबिट बैलेंस रहता कैश का। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है जी। अब इसी तरीके से हम किस चीज़ का अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे। मैं लिखूंगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। पहला कॉलम किस चीज़ का रहेगा, डेट। अगला कॉलम किस चीज़ का रहेगा, पर्टिकुलर। अगला कॉलम किस चीज़ का रहेगा, जनरल फोलियो। अगला कॉलम किस चीज़ का रहेगा, अमाउंट। एंड सेम इस साइड भी रहेगा, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो एंड अमाउंट। ये सारे कॉलम रहने वाले हैं हमारे, ठीक है जी। अब मैं एक काम करूं, अगर बॉक्सेस अगर थोड़ा सा अच्छे ना बने तो आप प्लीज़ इसको एडजस्ट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी हम ऐसे ही बना रहे हैं, ठीक है जी। ये मैंने फॉर्मेट बना दिया, फॉर्मेट इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा, यार ये तो कुछ ज़्यादा ही बेकार हो गया, इसको नहीं चलेगा ये ना, ठीक है। सो लेट मी टेक सम शेप्स फ्रॉम हियर, दिस, ऐसा लेते हैं। फिर अरे एक कॉलम हमारा रह भी गया यहाँ पे, डेट का कॉलम रह गया। ये एक साइड हो गई हमारी, ये हम दूसरी साइड पे चल गए। हम पर्टिकुलर को थोड़ा सा बड़ा ही बनाएंगे, ठीक है जी। जनरल फोलियो हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये क्या बन गया, एक तरीके से एक हमारा क्या बन गया, फॉर्मेट बन गया, ये तैयार हो गया, ठीक है। अगर थोड़ा सा फॉर्मेट ऊपर नीचे हुआ हो तो आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब ये बन गया कैश अकाउंट,
तो अब हम आगे चलते हैं कैपिटल अकाउंट, सॉरी। तो कैपिटल अकाउंट में हमारे पास एंट्री क्या थी, एंट्री ये थी, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपये, और यहाँ भी था 50,000 रुपये। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब देखिए कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हुआ क्या है, कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये कौन सी साइड होती थी हमारी, डेबिट साइड, और ये कौन सी साइड होती थी, क्रेडिट साइड। ठीक है जी, तो क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा मुझे अमाउंट 50,000 रुपये। ठीक है जी, डेट कौन सी है, 1 अप्रैल 2019। अब हुआ कैसे, मैंने कहा था ऊपर वाली सारी एंट्री कहाँ जाएंगी, यहाँ, यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा बाई कैश, क्या लिखना पड़ेगा, बाई कैश अकाउंट। ठीक है, अब इस साइड का टोटल कितना हो गया मेरा, अभी तो एक ही एंट्री है हमारे पास, अगर बहुत भी होती तब भी हमें टोटल करना ही पड़ता, ये मैंने टोटल कर दिया। ठीक है, इस साइड क्या है मेरे पास टोटल में कुछ नहीं है, टोटल तो मुझे यहाँ 50,000 बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे 50,000 मुझे लिखना पड़ेगा, टोटल दोनों साइड का बराबर होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी, क्रेडिट डाउन है ना, कितना, 50,000 रुपये। अब देखो यहाँ भी 50,000, यहाँ भी 50,000। अब ये जो बैलेंस यहाँ सी डी बचा है ना, ये बैलेंस आके यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे आगे, बाय बैलेंस बी डी, कितना, 50,000 रुपये। तो मेरे पास यहाँ से क्या मतलब निकल रहा है, यहाँ से ये मतलब निकल रहा है कि मेरे पास जो बैलेंस बचा है ना, वो 50,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस है मेरे पास अभी, किसका, कैपिटल का। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इन सारी जनरल एंट्री को करते हैं और इनको हम फिर क्या करेंगे, लेजर में पोस्ट करेंगे। ठीक है, अब जनरल एंट्री हम ऐसे एक एक करके अलग अलग नहीं करते, हम सीधे ऊपर ही लिखते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है जी, ओके, चलो जी। पहली एंट्री है इसमें, ऑन 1 अप्रैल 2019 मोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹50,000। तो पहली एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितने, 50,000 रुपये से, ऑन 1 अप्रैल 2019। अब देखिए 3 अप्रैल को क्या हुआ, परचेज गुड्स फ्रॉम रीता दिल्ली ऑन क्रेडिट फॉर 20,000। मतलब कहने का ये है कि रीता से कि हमने क्या किया है, रीता से हमने क्या किया है, गुड्स परचेज किए हैं, वो भी क्रेडिट पे, मतलब उधारी पे। कैसे, उधारी पे माल हमने परचेज किया है रीटा से। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए गुड्स आ रहे हैं, गुड्स क्या है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन डेबिट होता है। रीता क्या है, रीता एक पर्सनल अकाउंट है, रीता क्या कर रही है, गुड्स दे रही है, तो रीता क्या है, गिवर है, तो वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, इसकी जनरल एंट्री बनेगी, कौन सी तारीख है, 3 अप्रैल 2019 को परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता अकाउंट, टू रीता, रीता आ गया। ठीक है, कितने से है, 20,000 रुपये से है, यहाँ भी कितना आएगा, 20,000। उसके बाद है 4 अप्रैल को कैश पे टू रीता। देखो रीता से हमने जो माल खरीदा था ना, उसके अगेंस्ट में हमने उसे क्या कर दिया, कैश पे किया है, कितना, 10,000 रुपये। तो कौन से तारीख में है, 4/4/2019 में हम जनरल एंट्री बना रहे हैं सिर्फ कैश पे टू रीता। तो रीता क्या है, पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल यहाँ पे रीता क्या है, रीता रिसीवर है, रीता क्या कर रही है, कैश रिसीव कर रही है। तो जो रिसीव कैश करता है वो क्या होता है, रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, रियल कैश हमने पे किया है, तो कैश जा रहा है, व्हाट गोज आउट, तो गोज आउट जो जाता है उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री बनेगी रीता अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना है, 10,000, 10,000।
उसके बाद है गुड्स सोल्ड टू रोहित, कितने में? 25,000 रुपये में। गुड्स सोल्ड टू रोहित कौन सी तारीख में? 6 अप्रैल 2019। गुड्स सोल्ड टू रोहित। देखिए रोहित क्या है? पर्सनल अकाउंट है ना? पर्सनल अकाउंट, हमने रोहित को माल बेचा है, तो व्हाट रोहित इज डूइंग, रोहित क्या कर रहा है? गुड्स रिसीव कर रहा है। रोहित क्या कर रहा है? रोहित क्या कर रहा है? गुड्स रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पे रोहित क्या होगा? डेबिट होगा। अब हमने सेल किया है, हमने क्या किया है? सेल किया। अब इसको ऐसे समझते हैं, जब हमने परचेज किया था तो हमारे पास गुड्स आ रहे थे, ठीक है। अब हमने सेल किया है तो हमारे पास से गुड्स जा रहे हैं, तो व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, है ना? तो ऐसे समझते हैं। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट। कितना है? 25,000 रुपये। फिर कितना है? 25,000 रुपये यहाँ भी हो जाएगा। क्लियर हो गया? उसके बाद आगे चलते हैं। अगली एंट्री क्या है? अगली है कैश रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित, कितना? 20,000 रुपये, 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को कैश रिसीव किया है रोहित से। अभी हमने रोहित को माल बेचा था, कितना? 25,000 का उधारी पे माल बेचा था। अब उससे कैश रिसीव हो गया, 20,000 रुपये उससे आ गए हैं। अब देखिए कैश क्या है? रियल अकाउंट है, आ रहा है तो डेबिट होगा। रोहित क्या है? पर्सनल अकाउंट है। रोहित क्या कर रहा है? दे रहा है, तो क्रेडिट होगा, क्योंकि गिवर क्रेडिट होता है और व्हाट कम्स इन डेबिट होता है। तो एंट्री बनेगी यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, कितने रुपए से? 20,000। देखिए हम हर एक एंट्री में सारे लॉजिक वगैरह समझते जा रहे हैं, तो एंट्री सारी क्लियर होनी चाहिए अभी भी, है ना? उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम रीता। 12,000 रुपये का फिर से गुड्स खरीदे हैं 12 अप्रैल को, ठीक है। 12 अप्रैल को, 12/4/19 को हमने क्या किया है? रीता से फिर से गुड्स परचेज किए हम, तो हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता अकाउंट, कितने से हैं? 12,000 रुपये। ठीक है जी। उसके बाद है कैश पेड टू रीता। अब हमने उससे जो माल खरीदा है उसको हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। उसको हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। कौन सी तारीख में है? 18 अप्रैल में। तो 18/4/2019 में हम क्या कर रहे हैं? ये वाली एंट्री है कैश पे टू रीता 20,000 रुपये, ठीक है। ये वाली, ठीक है। कैश पे टू रीता 20,000 रुपये। कैश जा रहा है हमारा, तो कैश क्रेडिट होगा। रीता क्या है? रिसीवर है, तो डेबिट होगा। रीता डेबिट होगी। रीता अकाउंट डेबिट, कितना? 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000, ठीक है जी। गुड्स सोल्ड टू रोहित चंडीगढ़। फिर से रोहित को हमने क्या कर दिया है? गुड्स बेचे हैं, कितने? 10,000 रुपये के 25 अप्रैल में। आगे चलते हैं थोड़ा सा, है ना? अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25/4/19 में हमने गुड्स रोहित को सोल्ड किए हैं, कितने? 10 अप्रैल 10,000 रुपये के। सेम वही चीज़, रोहित क्या है? रिसीवर है, तो रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट, कितने? 10,000 रुपये से। क्लियर है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित 6,000 रुपये 30 अप्रैल को। और 30/4/2019 में क्या हुआ? हमें रोहित से कैश रिसीव हुआ है। रोहित से हमें कितना कैश रिसीव हुआ है? 6,000 रुपये। तो अब कैश आ रहा है, तो हम करेंगे यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, कितने रुपए से? 6,000 रुपये से। 6,000 क्लियर हो गया? तो अब हमने क्या किया है? ये सारी की सारी क्या कर दी हैं अभी?
जर्नल एंट्री कर दी हैं। अब ये जर्नल एंट्री करने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इनको लेजर्स में पोस्ट करना है। सबको क्या करना है, लेजर्स में पोस्ट करना है। अब इनको लेजर में पोस्टिंग करते हैं इनकी। चलो जी आगे चलते हैं।